स्टूडेंट्स आज आप लोग बड़े आराम आराम से आए। लेट आ रहे हैं सब। अभी आपके फ्रेंड्स अभी भी कम आए। आज मैं आप लोगों से एरर्स डिस्कस करूंगा, ठीक है। यस सर। एरर्स तो एरर्स यानी मिस्टेक्स, और एरर्स में भी हमें मार्क्स मिलते हैं फिजिक्स में। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। देख रहे हैं आप, एरर्स में भी मार्क्स मिलते हैं। एरर कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। पहले देखते हैं व्हाट इज ट्रू ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मीन्स सपोज हमारे पास A1 A2 A3 ऐसे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन मतलब जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू। फिजिक्स में जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें हमने सपोज A1 A2 A3 ऐसे n ऑब्जर्वेशन लिए। तो उस ऑब्जर्वेशन की जो ट्रू वैल्यू होती है, या तो हमें गिवन होगी क्वेश्चन में कि ये ट्रू वैल्यू ये आनी चाहिए, या अगर हमें ऑब्जर्वेशन गिवन है तो हम इनका मीन निकाल लेते हैं, वही ट्रू वैल्यू हो जाती है। तो ट्रू वैल्यू इज मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज। मीन को हम ऐसे ए बार से डिनोट करेंगे। और मीन आप लोगों ने 10th में भी निकाला था। तो क्या करेंगे, हम इन सब वैल्यूज को ऐड कर देंगे जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन है, और इनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखेंगे, सिग्मा ए आई, जहाँ पे आई की वैल्यू है 1 से लेकर n तक, डिवाइड बाई n। इसे हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। तो या तो क्वेश्चन में ट्रू वैल्यू गिवन होगी, नहीं तो हमें जो ऑब्जर्व वैल्यूज हैं, जैसे अगर सपोज हमें कॉइन मिला है, उसका हमें डायमीटर मेजर करना है, तो A1 A2 A3 ऐसे हमने एन ऑब्जर्वेशन लिए, सब डायमीटर मेजर किया हमने स्केल से या वर्नियर से या स्क्रू गॉज से, वो अभी आगे पढ़ेंगे हम। उससे हमने A1 A2 A3 एन ऑब्जर्वेशन लिए हो, और उन ऑब्जर्वेशन का जो हम मीन फाइंड करेंगे, उस मीन को हम ट्रू वैल्यू कहते हैं। और इस ट्रू वैल्यू से हम एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। तो देखें जरा, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। सर सर मेरे यहाँ लाइट गई हुई थी, एक बार बता दो आपने अब तक क्या बताया। अभी पहले देखते जाओ, अभी अभी एक्सप्लेन करूंगा। अभी कई लोग देर से आ रहे हैं। कौन कौन बोल रहे हैं ये? सर लक्ष्य है। लक्ष्य। हाँ, अभी एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये जो मैं कह रहा हूँ ना वो सुनिए। अभी ओके तक सर। हमने यही किया है, ट्रू वैल्यू फाइंड किया है। ट्रू वैल्यू मतलब जो सही वैल्यू है ऑब्जर्वेशन की। सपोज हम किसी कॉइन हमने लिया, सिक्का लिया, कोई कॉइन लिया, उसका डायमीटर फाइंड कर रहे हैं। सपोज 1 रुपये कॉइन है, उसका डायमीटर फाइंड कर रहे हैं। तो डायमीटर के लिए हमने ये वर्नियर कैलिपर्स इक्विपमेंट होता है, उससे हमने A1 A2 A3 सपोज n ऑब्जर्वेशन लिए, हमने n रीडिंग उससे ली डायमीटर। तो उन रीडिंग्स का अगर मीन ले लें तो उसे हम जो मीन आएगा उसे ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू दोनों बोलते हैं, ठीक है। अब देखें एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। जो ऑब्जर्व वैल्यू है और ये मीन ट्रू वैल्यू है, इनके डिफरेंस को हम
एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, यानी डेल्टा ए वन में एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर इन ए वन, क्या करेंगे हम, ए बार जो ट्रू वैल्यू है इसमें से ए वन माइनस किया और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, मॉडुलस ऑफ दिस। सर ये ऊपर क्या लिखा है सर? ये हमारा डेल्टा ए वन कहलाता है। सर ऊपर ये इजिकल टू किस तरफ क्या लिखा है? यहाँ पे ये यस सर। सिग्मा ए आई, सिग्मा तो हमने पढ़ा था 10th में भी। यस सर, यस सर। सिग्मा ए आई, आई वेरीज 1 to n, यानी आई की वैल्यू 1 रखें, वन फिर रखें। प्लस 2 रखें, ऐसा ये इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो ए वन में जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस ए वन की वैल्यू और उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, उससे हम एब्सोल्यूट एरर इन ए वन कहते हैं। इसी तरह ए टू में एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, यानी डेल्टा ए टू, डेल्टा यानी डिफरेंस, तो फिजिक्स में डेल्टा, ये डेल्टा का साइन हम डिफरेंस के लिए यूज करते हैं। तो ए बार माइनस ए टू इसका मॉडुलस, ये है हमारा ए टू में एरर। ऐसी nth ऑब्जर्वेशन में एरर, ट्रू वैल्यू और इसमें से n नंबर वाला जो ऑब्जर्वेशन है उसका डिफरेंस निकाला, उसकी हमने मॉडुलस निकाला, उसे हम डेल्टा एन कहेंगे। और ये जितने भी हमने एब्सोल्यूट एरर निकाले इन सबका मीन ले लें तो हमें मिल जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए इन सबका मीन ले लेंगे, डेल्टा ए बार, मीन को हम ये बार से नोट करते हैं। ये जो भी लिया हमने ये मॉडुलस डिफरेंस का मॉडुलस ले लिया है, यहाँ भी ये इन सबके मॉडुलस सर ये एरर का मतलब क्या है? अपॉन एन, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर। एरर का मतलब है अगर कोई डायमीटर, कॉइन का डायमीटर सपोज 2 सेंटीमीटर है और हमने 2.1 सेंटीमीटर मेजर किया, तो 0.1 का जो डिफरेंस आया वो एरर हुई, उससे एरर कहते हैं। किसी क्वांटिटी की जो वैल्यू होनी चाहिए उससे हमारा जो भी अलग ऑब्जर्वेशन आएगा वो एरर होगी, उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, सर तो फिर जब मेजर करेंगे किसी सही से तो उसमें तो वो सही आएगा, उसमें एरर कहाँ से आएगा? नहीं, सही मेजर करने से भी एरर इसलिए आ जाएगी कि जो क्वांटिटी, बहुत स्मॉल क्वांटिटी जब हम मेजर करते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स हैं, तो उसमें स्लाइट मेजरमेंट लेने के बाद भी रीडिंग लेने में हर बार अलग अलग रीडिंग आ जाती है, क्योंकि वो बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है। मान लो डेसिमल के हम 2 प्लेस तक मिलीमीटर वाला रीडिंग ले रहे हैं मिलीमीटर की, तो मिलीमीटर के डेसिमल के 2 प्लेस तक जब लेंगे, स्क्रू ग्रॉच में ऐसा आता है, यानी मिलीमीटर के भी हम 100 पार्ट कर देते हैं, 100 पार्ट, तो हर बार अलग अलग रीडिंग आती है, हम वो हमारी रैंडम एरर कहलाती है, इसलिए अलग अलग आएगी। ठीक है,
और सर एब्सोल्यूट एरर किसे कहते हैं? ये सब तुम्हारे सामने लिखी है। मीन वैल्यू में से ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दिया, वो एब्सोल्यूट एरर है, उसका मॉडुलस ले लिया हमने। ये मॉडुलस माइनस साइन के लिए है। मॉडुलस मतलब पॉजिटिव करने के लिए, जो भी वैल्यू आई उसकी हम मॉड, तो हमने मैथ्स में पढ़ा है। यस सर, वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। हाँ, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव है ही, और नेगेटिव आया तो भी पॉजिटिव लेना है हमें। और ये जितनी भी एब्सोल्यूट एरर्स आई, इन सब का मीन ले लिया, उसे हम कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके सर। इसीलिए टाइम से आना चाहिए ना, हम लोग देर देर से आ रहे हैं तो बार बार कंफ्यूजन होगा। क्लास में टाइम सर से नहीं वो आए, सब सर जी अलग मैं अलग, तो टाइम से ही आता हूँ। कुछ ही लोग आए टाइम से। तो वो आप सर यहाँ पे लाइट चली गई थी, अभी अभी आई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, और थोड़ा याद भी रखना है, ये सब फिर लर्न कर लेंगे। एक बार समझना है, समझने के बाद इन्हें लर्न कर लेना है। यस सर। ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई। अब मीन एब्सोल्यूट एरर से हम रिलेटिव एरर निकालेंगे। ये देखो अभी भी देर में आ रहे हैं। कौन आया अभी? सर एक और बच्चा है। कौन? पासवान। शिवम शिवम कुमार। हाँ, और आप लोगों का टेस्ट भी है ना? यस सर मंडे को है। अभी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, फ्रैक्शनल एरर। ये मैं अभी डिस्कस करता हूँ, पहले यहाँ टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। तो टेस्ट में क्या क्या आएगा? एक तो डायमेंशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हमने पहले की थी, एरर्स हम अभी कर लेंगे, और एरर्स के बाद मोशन इन वन डायमेंशन में, मोशन इन वन डायमेंशन उसमें ग्राफ का कुछ पार्ट हम कर लेंगे। दो क्लास है ना अभी, इतने ये टेस्ट में इतना आएगा, ये नोट कर लेना। सर वेक्टर्स नहीं आएगा? वेक्टर भी लिख देता हूँ। डायमेंशन, सिग्निफिकेंट फिगर, एरर, वेक्टर्स एंड ग्राफ। ठीक है। यस सर। तो ये आप थोड़ा सा, आपको हेल्प भी हो जाएगी। डायमेंशन आपने पहले भी कर रखा है तो कुछ क्वेश्चन आपको किए हुए मिल जाएंगे। ये नोट कर लेना, टेस्ट में आपके ये आने वाला है मंडे को। ठीक है। डायमेंशन, सिग्निफिकेंट फिगर, एरर, ग्राफ एंड वेक्टर। जितना जितना हो जाएगा उसी के बेसिस पर आएगा। वेक्टर पूरा हो गया, एरर्स आज हो जाएगी, और ग्राफ में जितना पोर्शन में करा दूंगा ना, सिर्फ उतना पूछा जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होती है। तो रिलेटिव एरर हमारी जो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली अपॉन ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, इसके रेशो को हम रिलेटिव एरर कहते हैं, अपॉन ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू कहते हैं। या तो क्वेश्चन में गिवन होगी ट्रू वैल्यू, नहीं तो हम मीन निकाल के वो ट्रू वैल्यू लेंगे।
और सर यहाँ रिलेटिव डेल्टा क्या है? यहाँ पर डेल्टा का मतलब क्या है? डेल्टा यानी डिफरेंस, अभी तो बताया था, डेल्टा मतलब डिफरेंस, ठीक है सर। ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस। नेक्स्ट है हमारी परसेंटेज एरर। ये जो हमने रिलेटिव एरर निकाली है, इसको अगर परसेंट में करें, ये तो फ्रैक्शन में आएगा, इसीलिए फ्रैक्शनल एरर नाम है। इसको इंटू 100 कर दें तो परसेंट में आएगा। डेल्टा ए बार अपॉन ए बार इंटू 100, इसे हम परसेंटेज एरर कहते हैं। तो ऐसे हमने तीन तरह की एरर देखी। एक तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, पहले एरर निकालेंगे। एरर कैसे निकालेंगे? ट्रू वैल्यू में से सारे ऑब्जर्वेशन अलग अलग माइनस करेंगे, उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, वो हो गए मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर का जो मीन लेंगे हम, ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई, उसको हम ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दें तो रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एरर। यहां तक नोट करो पहले। यहां तक आया है समझ में आपको? यस सर। सर 1 मिनट सर, नोट कर रहे हैं। हाँ नोट कर लो आराम। नोट हो गया सबका? यस सर। यस सर हो गया। अब देखें एरर्स हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये आज तक तो एरर निकाल ली, इसके बाद एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज। मान लो हमें ए और बी दो क्वांटिटी है, उसका सम निकालना है, और हमें ये फाइंड करना है कि इनके समेशन में कितनी एरर है। और ए में जो एरर हमें गिवन है वो है डेल्टा ए। एरर को हम प्लस माइनस करके लिखते हैं, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, इसलिए हम प्लस माइनस देते हैं। तो ए में जो एरर है वो इतनी गिवन है मान लें, और बी में एरर डेल्टा बी गिवन है, और डेल्टा वाई ये एरर इन वाई है जो हमने क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो अगर ए में इतनी एरर पॉसिबल है, बी में इतनी एरर पॉसिबल है, तो इनके समेशन में कितनी एरर पॉसिबल होगी उसे हम एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज कहते हैं। तो डेल्टा वाई प्लस माइनस इनकी जो एरर होती है, दोनों की एरर को हम एड अप कर देते हैं। कब? जब हम दो क्वांटिटीज का सम कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ए में एरर गिवन है, कोई क्वांटिटी ए मेजर की, सपोज 0.1 सेंटीमीटर, और बी में एरर गिवन है सपोज 0.2 सेंटीमीटर, और y हम निकाल रहे हैं ए
प्लस बी करके, ए प्लस बी दो क्वांटिटी गिवन है, देन एरर इन वाई जिससे हम डेल्टा वाई से नोट करेंगे। तो उसको क्या करेंगे, एरर निकालने के लिए वाई में कितनी एरर होगी, जो भी क्वांटिटी ए की जो एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन होगी, बी की वैल्यू गिवन होगी, उसका सम करके तो वाई आ जाएगा। लेकिन एरर कितनी होगी, तो इन दोनों एरर का एडिशन कर देंगे। यहाँ प्लस माइनस साइन एरर में हम हमेशा रखते हैं, 0.1 प्लस 0.2। तो प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, ये इन दोनों में एरर होगी 0.3 अगर सेंटीमीटर। यस सर। अगर अगर हमने एडिशन किया है। अब देखें अगर डिफरेंस लेते हैं, तो क्या होता है, एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। तो सपोज ए, हमें एक क्वांटिटी ए है जिसमें एरर है हमारी डेल्टा ए, और बी में एरर है हमारी, ये भी प्लस माइनस लिखते हैं, बी में एरर है डेल्टा बी, और हमें ये y क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है ए माइनस बी, और हमें ये फाइंड करना है ए माइनस बी करने में y में कितनी एरर आएगी। तो एरर इन y जिसे हम डेल्टा y से नोट करते हैं, अब ये डिफरेंस हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। ऐसा होगा यस क्या? सर। यस सर। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखना है, यहाँ प्लस हो या माइनस हो, एरर हमेशा ऐड अप हो जाती है। तो एरर माइनस मत कर देना, इसमें यही मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो सर इन दोनों में अंतर क्या हुआ? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, अंतर होना जरूरी नहीं है। सर इसमें एरर में ये प्लस माइनस का एक बार दोबारा बता दो, ये क्यों लगाते हैं, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है क्वांटिटी जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू वाई हमने कैलकुलेट की, उससे इतनी क्वांटिटी है जो जैसे 0.3 सेंटीमीटर है, प्लस 0.3 भी आ सकता है जो हमारी वैल्यू में एरर है, और उससे कम पॉइंट माइनस 0.3 मतलब उससे 0.3 सेंटीमीटर कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है वाई में। जो हमने कैलकुलेट किया है वाई, वो ट्रू वैल्यू से इतनी कम हो सकती है या इतनी ज्यादा हो सकती है, इसका मतलब है ये। अच्छा, तो मतलब ये रेंज है। हाँ, ये इसकी रेंज है। ओके सर। सपोज सपोज ए क्वांटिटी है, उसमें एरर डेल्टा ए गिवन है 0.2 सेंटीमीटर, बी में एरर गिवन है, पॉसिबल एरर ये गिवन होगी क्वेश्चन में, और हमें y कैलकुलेट करना है ए माइनस बी, पॉइंट डेल्टा वाई, यानी y में कितनी एरर पॉसिबल है अगर हम दो क्वांटिटी गिवन होगी, ए और बी की वैल्यू अलग गिवन होगी। सपोज यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, ए की वैल्यू 8.8 सेंटीमीटर, मान लो बी की वैल्यू 6.1 सेंटीमीटर गिवन है। तो y हम कैसे, y तो सिंपल निकाल देंगे, ए माइनस वाई, ए माइनस बी, 2.7 सेंटीमीटर, और एरर इन y जिसे हम डेल्टा वाई कहते हैं, वो कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस ब्रैकेट
ए में एरर प्लस बी में एरर, यहाँ सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो सेम ही रहता है ये एरर का फॉर्मूला, क्योंकि हम एरर इसलिए ऐड अप करते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर, एक एरर सपोज पॉजिटिव हुई दूसरी भी पॉजिटिव हुई या दोनों निगेटिव हुई, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो यानी कुल मिला के उनकी मैक्सिमम एरर कितनी पॉसिबल है, तो इसलिए हम दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो ए में पॉसिबल एरर हमारे क्वेश्चन में गिवन है 0.2 और बी में पॉसिबल एरर गिवन है 0.3। इसलिए y में जो पॉसिबल एरर होगी वो होगी ±0.5, ये सेंटीमीटर में ही आएगा। तो जो यूनिट जो यहाँ पर आ रही है सेम यूनिट रख देंगे हम, तो समेशन में या सब्ट्रैक्शन में हम ऐसे फाइंड करेंगे। अब चलते हैं आगे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी? सर मुझे ये पूछना है, इसमें पहला y की वैल्यू आई थी 2.7 वो a माइनस बी करके, और इसमें एरर आया इसमें 0.5, तो अगर y की एग्जैक्ट वैल्यू निकालें तो 0.5 प्लस माइनस करके आएगी वो। हाँ, तो हम वैल्यू अब ऐसे लिखेंगे, रिजल्ट क्यों लिखेंगे, एरर के साथ लिखते हैं हम रिजल्ट y डेल्टा y ऐसे, यानी 2.7 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। रिजल्ट भी हम ऐसे लिखेंगे, यानी इससे ये रेंज आ गई, इतनी प्लस और इतने माइनस के बीच में ये वैल्यू वेरी कर सकती है, इसका मतलब ये हुआ। ओके। तो ऐसे तो ये एरर है, लेकिन एरर में भी देखें कितने सारे रूल्स हैं, यानी गलतियों को देखने के भी और उन्हें सुधारने के भी बहुत सारे अलग अलग रूल हैं, है ना। और गलतियां फाइंड करने के भी अलग अलग रूल है, कितने सारे रूल हैं, तो ऐसा नहीं है एरर है तो हम कैसे भी करते हैं, इसको भी हमें रूल से एरर करनी है, फिजिक्स में कैलकुलेट करनी है रूल से। अब देखें मल्टीप्लिकेशन में एरर कैसे निकालेंगे। तो सपोज एक क्वांटिटी गिवन है, ये तो अभी हमें पता ही है, ए में एरर डेल्टा है, बी में एरर मान लो गिवन है डेल्टा बी, और हमें वाई क्वांटिटी निकालनी है, इनका मल्टीप्लिकेशन ए और बी, ए इंटू बी। तो वाई में जो पॉसिबल एरर होगी, अगर वो डेल्टा वाई हो, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में हम फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं, प्लस माइनस ए की फ्रैक्शनल एरर प्लस बी की फ्रैक्शनल एरर, इन दोनों की फ्रैक्शनल एरर फाइंड करेंगे, वो टोटल वाई में फ्रैक्शनल एरर होगी। अगर हम एब्सोल्यूट एरर निकालें डेल्टा वाई, तो वाई को इधर ले जाएंगे तो एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। ये ये समझ हमारा नहीं आया। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, वाई में फ्रैक्शनल एरर बराबर है ए की फ्रैक्शनल एरर प्लस बी की फ्रैक्शनल एरर, रूल याद रखना है इससे।
इसी तरह एरर इन डिवीजन भी सेम रूल होगा, तो मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, वाई अगर हमें कैलकुलेट करना है ए बाई बी, तो ए बाई बी तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी ए और बी गिवन होंगे उनसे कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन जो एरर फाइंड करेंगे हम वाई में एरर, वो सेम रूल है, जो हमारा प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन का रूल है वही डिवीजन का रूल है। ये सारे रूल हमें याद रखने हैं। ए में फ्रैक्शनल एरर प्लस बी में फ्रैक्शनल एरर और इन दोनों का एडिशन वाई में फ्रैक्शनल एरर। यहाँ तक रूल समझ में आया आपको? यस सर, एक से इसका एग्जांपल और दे। फिर से बोलो क्या है? मैं कह रहा हूँ कि एक बार इसको एग्जांपल के साथ बता दो। ये एग्जाम्पल अभी तो बताया, ए में जो भी एरर होगी अपॉन ए की वैल्यू गिवन होगी उसको यहाँ पुट अप कर देंगे, ऐसे डेल्टा बी अपॉन बी, बी में जो एरर होगी उससे फ्रैक्शनल एरर को यहाँ पुट अप कर देंगे। इसमें वैल्यू आएगी वो डेल्टा वाई अपॉन वाई आएगी, तो अगर हाँ, ये आएगी तो ये फ्रैक्शनल एरर कहलाएगी। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज एरर हो जाएगी। ठीक है सर। हाँ, पहले हम सारे रूल्स देख लें, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। रूल्स देख लें एक बार, फिर अभी प्रैक्टिस एग्जाम्पल लूंगा। सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिएगा। हाँ, एक मिनट। नोट हो गया? यस सर, डन सर। अब देखें, अगर वाई ए टू पावर एन गिवन है, तो ऐसे केस में वाई में जो फ्रैक्शनल एरर है डेल्टा वाई अपॉन वाई, तो वो जो फ्रैक्शनल एरर क्या होगी, वो एन टाइम्स इसकी फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा ए अपॉन ए में जो फ्रैक्शनल एरर है, यहाँ जो पावर है उस पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर प्लस माइनस तो हमें लगाना ही है जो भी एरर है, तो प्लस माइनस ऑफ दिस। इसलिए अब देखें, अगर कोई जनरल रूल हमारा क्या बन गया, फॉर एक्सपोनेंट्स
सपोज हमारी पी क्यू आर एक्सपोनेंट है और ऐसे ये मैंने 3 वेरिएबल लिए ए बी सी, 3 क्वांटिटी लिए, लेकिन कितनी भी क्वांटिटी हो सकती है। तो अगर हम इसमें y में एरर निकालें तो हम y की फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे। ये बराबर होगा a में जो एरर है वो इसके मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब पॉजिटिव लेने हैं हमें। एरर, मैक्सिमम एरर के लिए सब चीजें एकदम पॉजिटिव लेंगे। ऐसे क्यू इंटू आर इंटू डेल्टा सी अपॉन सी। ये सी में फ्रैक्शनल एरर, इसको आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी में फ्रैक्शनल एरर, इसे क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये फ्रैक्शनल एरर है, इसीलिए अगर परसेंटेज एरर निकालें तो क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें परसेंटेज एरर ज्यादा पूछी जाएगी इस तरह के फंक्शन में। तो y की परसेंट एरर बराबर होगी 3 टाइम्स, सबको इनको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये a में परसेंटेज एरर है, उसको हमने इसके एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे सी में जो परसेंटेज एरर है उसको इसके एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें y में परसेंटेज एरर मिल जाएगी। इसके लिए मैं एक एग्जांपल भी ले रहा हूं। मान लो ये फंक्शन गिवन है और गिवन है ए में कितनी एरर है, ए में एरर 1% गिवन है। सपोज बी में पॉसिबल एरर मान लें 2% गिवन है और सी में 3% एरर पॉसिबल है। ऐसा क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड परसेंटेज एरर इन वाई। वाई में कितने परसेंट एरर पॉसिबल है ये निकालना है। इसलिए y की परसेंटेज एरर डेल्टा y अपॉन वाई इंटू 100, ये बराबर हो गई प्लस माइनस फर्स्ट फंक्शन के लिए यहाँ पर है 2 इंटू a की परसेंटेज एरर। जो भी एक्सपोनेंट है ये ध्यान रखना है, इन एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करते आएंगे। और ये अगर ये तो प्लस में दिए मैंने, ये ऊपर ले जाऊं तो माइनस में ही आएगा, तो भी हम प्लस वैल्यू ही लेंगे। सारे एक्सपोनेंट की प्लस वैल्यू ही लेते हैं, जिससे अंदर ये सब चीज, सब क्वांटिटी प्लस में रखनी है, अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी रखनी है, क्योंकि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालते हैं। तो ये 3 टाइम्स बी की परसेंटेज एरर और ऐसी है 4 टाइम्स सी की परसेंट एरर। तो इसे हम ऐसे निकालेंगे प्लस माइनस, और आपको जो स्टडी मटेरियल मिला है उसके अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन गिवन है, आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है, एग्जांपल्स गिवन है, उससे भी हेल्प मिलेगी आपको। और जो आप स्कूल की एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, प्लस कोई रेफरेंस बुक अगर फॉलो करते हैं स्कूल के लिए, जैसे एस एल अरोड़ा या कोई बुक फॉलो करते हैं,
तो उसमें भी आपको सॉल्व एग्जाम्पल बहुत सारे मिलेंगे और अनसॉल्व भी हैं। पहले सॉल्व क्वेश्चन ट्राई करेंगे, फिर अनसॉल्व क्वेश्चन ट्राई करेंगे, तो और कॉन्फिडेंस आएगा। तो 2 into A में परसेंट एरर कितनी है? 1%। प्लस 3 में परसेंट एरर कितनी है? 2%। और C में एरर कितनी है? 3%। तो अगर ये एरर ऐसे गिवन होती तो y में जो पॉसिबल परसेंटेज एरर है वो 20% परसेंटेज एरर आती। अगर हमें खाली फ्रैक्शन एरर निकालना होता तो फिर हम 100 से इसको डिवाइड कर देंगे तो पॉइंट वाई आएगा। अगर हमें खाली डेल्टा वाई अपॉन वाई निकालना है तो 20% को 20/100 कर देंगे, यानी तो ये हमारा फ्रैक्शनल एरर आ गई। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे फ्रैक्शनल एरर पूछा है या परसेंटेज एरर पूछा है, यहाँ पे क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक देखो आप लोगों को समझ में आया? अभी और एग्जाम्पल कराऊंगा, पहले यहाँ तक देखो। क्लास समझ में आया आप लोगों को? यस यस सर। हाँ, बीच बीच में बोलते रहेंगे जिससे मुझे पता लगता रहे, और कभी कभी अपने कैमरे भी ऑन करेंगे तो मैं आप लोगों से बात भी कर सकूं। सर नोट डाउन कर रहा था सर, एक सेकेंड। अच्छा, चलो पहले नोट कर लो, फिर 1-2 मिनट बात करता हूँ। डन सर, डन सर। हाँ, सबका नोट हो गया? यस सर। हाँ, अब आप लोग थोड़े कैमरे ऑन करो, आप लोगों से 1-2 मिनट बात करता हूँ मैं। मिलन, पढ़ाई ठीक चल रही है? यस सर। प्रैक्टिस भी कर रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो हमें पढ़ाई अच्छी रखनी है, प्रैक्टिस करते रहनी है। आपको नोट्स वगैरह सब मिले इस चैप्टर के? ये जो था हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसके नोट्स मिले होंगे आपको, है ना, पीडीएफ? यस यस सर। सर। तो उसमें से भी, पीडीएफ में से भी आप प्रैक्टिस करेंगे। और बाकी लोग कहाँ हैं? मुझे दिखाई नहीं दे रहा कोई। स्टूडेंट्स, कैमरे ऑन करो आप लोग। हाँ, लक्ष्य, पढ़ाई ठीक चल रही है? यस सर। हाँ, श्याम, श्याम क्या हाल है? सर बढ़िया। हाँ, आप लोगों को भी ऐसे स्कोर लेके आना है जैसा स्कोर इस बार बच्चे लाए, इससे अच्छा ही लाना है। 99.7 है हाईएस्ट, तो आपको और भी अच्छा लाना है ना? यस सर।
मैं ये नहीं कह रहा इससे ज्यादा ही लाओ, लेकिन कुछ लोग इससे ज्यादा लाओ, कुछ लोग इस रेंज में लाओ, 99 प्लस में लाओ, 99 प्लस में लाओ। अब जैसे इस बार 6.5 लाख बच्चे थे, तो लगभग 6,000 के आसपास 1 परसेंटाइल पे स्टूडेंट्स हैं। तो हम 6,000 के अंदर तो हमें रैंक लानी चाहिए, है ना। यस सर। तो 99 प्लस में परसेंटाइल लाना है, तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी है आपको। और प्रियांशु। कैलिब्रेशन आइए। सर कैल्विन की हाईएस्ट कितनी आई है? कैल्विन की 99.69 है अभी तो, जो मुझे पता चला है। ओके सर। हाँ, अब जो मेहनत करेंगे उनकी अच्छी रहेगी, नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है, कुछ के कम भी आए, जिन्होंने कम प्रैक्टिस की उनके कम मार्क्स आए, जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की है उनके अच्छे मार्क्स आए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप अच्छी प्रैक्टिस करो तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और बाकी लोग कहाँ हैं भाई, वो बात नहीं करना चाहते। आयुष, पढ़ाई ठीक चल रही है? यस सर। बढ़िया, कीप इट अप, पढ़ते रहो, टेस्ट अच्छे दो, मार्क्स अच्छे लाओ। यस सर। और ये सब कहाँ है, ये शिवम, तेजस्विता, इधर ये सीमा, तृप्ति, अर्पित, ये सब कहाँ है भाई? प्रियांशु, पढ़ाई ठीक चल रही है ना? हाँ यस सर। शिवम, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलो अब मैं वापस लेक्चर पे जा रहा हूँ। कभी कभी 1-2 मिनट बात भी करनी है आप लोगों को, इतने स्टूडियस नहीं होना है, बिल्कुल दुखी नहीं रहना है। यस सर। हाँ, तो अब मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसका, ठीक है। सर इसमें जो डेल्टा वाई अपन वाई निकला है प्लस माइनस 0.2, इसकी कोई एसआई यूनिट? ये फ्रैक्शन है, डायमेंशनलेस हो गया ना फ्रैक्शन मतलब। अच्छा ठीक है सर। नहीं सर हाँ एरर ठीक। हाँ, एरर तुम खुद सोचो जरा, डेल्टा वाई अपॉन वाई दोनों की यूनिट सेम होगी तो डायमेंशनलेस नहीं हो जाएगा ये? अब सर लेकिन ठीक है सर ओके। हाँ, अब जैसे कोरोना की बात होती है, कोरोना में जो है मान लो 1% का रेट आ रहा है, 1% कैजुअलिटी है। तो 1% का मतलब क्या हुआ कि 100 में से 1, तो 100 की जो भी यूनिट होगी वो 1 की यूनिट होगी, लेकिन 1% तो डायमेंशनलेस हुआ। समझ गए? ये सर आगे समझ। हाँ, कोरोना का ध्यान रख रहे हैं हम लोग। हाँ सर। यस सर। हाँ, बढ़ते जा फुल रहा है। सेफ्टी। हाँ, अब बढ़ रहा है, पहले तो फिर भी कम था, अब अचानक बढ़ने लग गया। यस सर। ज्यादा ही केस आ रहे हैं सर कोरोना के। हाँ, अब एकदम से बढ़ गए। अब मैं ये एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे, फिर मैं हेल्प करूंगा। हाँ, सब कुछ तो खुल गया, मेट्रो वेट्रो सब खुल गया तो केस तो आएंगे ही। क्या करेंगे? सब कुछ तो खुल गया, पूरा इंडिया ही खुल गया एक तरह से। हाँ, पर बंद भी ज्यादा टाइम नहीं रह सकते, ये भी था ना सर मतलब। 21 डेट से स्कूल भी खुल रहे हैं। 21 से स्कूल में कह रहे हैं, काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं बच्चे, टाइम लेके सिर्फ काउंसलिंग के लिए, यानी कुछ कुछ डाउट पूछने के लिए आ सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं, बाकी देखो। ये कैल्विन कब से खुल रहा? ओके सर। ये आपको एडमिन से बताएंगे, है ना। ओके। अभी वो चाहते हैं आपकी पूरी सेफ्टी रहे, तो अभी मुझे भी आइडिया नहीं है। पहले सब जगह एकदम लगे उनको कॉन्फिडेंस आ जाए सेफ्टी में, तो फिर कैल्विन भी ओपन कर देंगे। तो सपोज हमें ये वाई ये फंक्शन गिवन है, और इसमें जो पॉसिबल एरर्स हैं, परसेंट एरर इन ए मान लो 2%, बी में 4%, और सी में मान लो 3% गिवन है। देन फाइंड परसेंट एरर
इन वाई, तो वाई में कितने परसेंट एरर है ये फाइंड करना है हमें। तो पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं ट्राई करूंगा, है ना। सर आंसर जो भी है 70%। मैं आंसर जो भी है बताना नहीं है। अभी मैंने कहा बताना नहीं है, अभी कितना बताया था वैसे, 17%। नहीं सर 70%। 70। हाँ सर। अभी चेक करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 70% एरर मैंने नहीं बताई है, क्योंकि सर ने मना किया है, तो मैं आंसर 70% नहीं बता रहा हूँ, है? कैसे करेंगे, ये जो पावर लेंगे 3/2, और ए में पॉसिबल एरर, ए में कितनी एरर है 2%। बी की पावर लेंगे एक्सपोनेंट 1/2, और बी में कितनी एरर पॉसिबल है 4%। सी की पावर लेंगे, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 2, ये हो गया +-7%। तो एरर कितनी होगी, +-7% एरर पॉसिबल है वाई में। ठीक है, सबका ये आंसर आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर यही। हाँ, तो परसेंटेज एरर के क्वेश्चन समझ में आए, जो भी फ्रैक्शन हो तो हम ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। अब अगर मैं सी को ऊपर ले जाता तो ये -2/3 आता, तो यहाँ माइनस नहीं लेते, यहाँ तब भी प्लस ही लेते, ठीक है। यस सर। तो इसके क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में से, और जो मैंने बताया रेफरेंस मटेरियल है सर उसमें इसके से। बाद वाला स्टेप नहीं कराओगे? हम्म। के बाद वाला स्टेप इसके बाद वाला स्टेप कौन सा है, खत्म हो गया ये? 7/100 वाला। नहीं, वो तो जब पूछा जाए फ्रैक्शन एरर तभी तो करेंगे। अभी पूछा ओके कहाँ है फ्रैक्शन एरर? ओके सर। तो वो 0.07 आएगा, वो 70 थोड़ी आएगा। 70 किसका आ रहा था, एक जीरो कम कर देंगे 70 में से। यस सर, मैं वही तो मतलब पूछ रहा था। हाँ, तो 7/100 आएगा, 70 थोड़ी आएगा, वो 0.07 आएगा, हमने उसे 70 लिख बोल दिया। इसमें एब्सोल्यूट एरर पूछने को आ सकता है। सर थोड़ा सा नीचे कर एब्सोल्यूट दीजिएगा। एरर, एब्सोल्यूट एरर आएगा तो पहले वाई कैलकुलेट करेंगे, ए बी सी की वैल्यू दी होगी, उससे वाई निकालो, फिर वाई को इधर ले जाओ, है ना। अच्छा उसमें पहले वैल्यू दे रखी होगी। हाँ, ए बी सी की वैल्यू देके फिर वाई और ये 100 इधर ले जाएंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी। ओके सर। हाँ, पर जनरली एब्सोल्यूट वैल्यू कम, इसमें ये वाला ही क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ज्यादा कैलकुलेशन हो। ओके सर। पर सब तरह के क्वेश्चन पॉसिबल हैं, तो एरर में हमें इतना ही करना था, बाकी प्रैक्टिस अभी बाद में होगी। अभी मैं चाहता हूँ पहले आपका नया टॉपिक स्टार्ट करना, तो नया टॉपिक है हमारे पास अगला चैप्टर, यानी जिससे हम कहते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, और उससे अगला है मोशन इन 2 डायमेंशन। इन दोनों को मिलाकर हम काइनेमैटिक्स कहते हैं, काइनेमैटिक्स। मतलब सर दो चैप्टर को एक करके। हाँ, मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन, वो मिलाकर एक यूनिट कहलाती है। तो जो मोशन इन 1 डायमेंशन है, मैं पहले वो पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इतना करा दूं जिससे कि आपके टेस्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चन आ सकें। तो इसमें मैं ग्राफ्स स्टार्ट कर रहा हूँ, ग्राफ्स। जितना हम करेंगे उतना ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए डरना नहीं है, जितना हमने किया है उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बस आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ ये भी चाहता हूँ कि मोटिवेशन हाई रहे। तो इसलिए मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि अगर जिसने प्रैक्टिस की हो उसके अच्छे मार्क्स आए, है ना।
मान लें ये कोई ग्राफ है, ये एक्स और ये टी टाइम है और ये एक्स हमारा मीटर में डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है सेकंड्स में, 0 to 6। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो ये ए लिख रहा हूँ, ये बी और ये सी। तो इसमें दो चीजें होंगी ग्राफ वाले क्वेश्चन में। एक तो हम एरिया निकालेंगे, तो एरिया तो ट्राइंगल का एरिया तो आपको सबको मालूम है, हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। और दूसरी चीज हम स्लोप निकालेंगे, ग्राफ का स्लोप। तो जो ग्राफ में स्लोप निकालते हैं वो स्लोप टेन थीटा से निकालते हैं। तो इसमें दो तरह के स्लोप निकलेंगे, दो लाइन है, ए बी के लिए ये वाला θ1 और ये बी सी लाइन, ये इसके लिए ये एंगल θ2। तो ए बी और बी सी दो लाइन है तो दो स्लोप निकलेंगे। तो ए बी के लिए और ए बी अगर हमें स्लोप निकालना है तो हम उस लाइन के लिए टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा को इस लाइन का स्लोप कहते हैं, तो ये याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में से हम कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 6 हमारा स्लोप हुआ। और अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है। तो इसलिए 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी। जब एंगल 90 से कम होगा तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल देंगे ट्राइंगल से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब एंगल 90 से ज्यादा होगा तो अभी हमने पढ़ लिया होगा सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव है, पढ़ लिया हमने मैथ्स में। स्टूडेंट्स पढ़ा या नहीं पढ़ा अभी? सर अभी ट्रिग्नोमेट्री हुई नहीं, अभी नहीं हुई, अच्छा। तो अभी याद रखेंगे, अभी मैथ्स में आएगा। अगर एंगल 90 से 180 के बीच में है तो उसका जो टेन थीटा होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, टेन थीटा 2 निकालने के लिए हम ये वाला जो लाइन है ये इस ट्राइंगल में से निकाल लेंगे और माइनस साइन लगा देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इससे हम टेन थीटा 2 ऐसे निकालेंगे। और मैं अगर इस एंगल को मैं ये ऐसे 180 माइनस थीटा 2 है लेकिन इसका नाम मैं थीटा 3 रख दूं अगर, तो माइनस, यानी हम इधर वाले से टेन थीटा निकाल के माइनस साइन लगा देंगे। ये क्या कर रहे हैं बीच में स्टूडेंट्स? तो इसलिए बीसी लाइन का जो स्लोप होगा वो होगा माइनस ऑफ परपेंडिकुलर, ये है 12, और बेस 2 से लेके 6 के बीच का जो डिफरेंस हुआ यानी 6 माइनस 2, ये हो गया 4 यूनिट, तो -3। और ये जो यूनिट आ रही है इसमें ये मीटर पर सेकंड में आ रही है, मैं भी लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये मीटर में है और ये सेकंड में, तो मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड, इसलिए ये वेलोसिटी आ रही है, ये भी वेलोसिटी आ रही है, या तो लिख देता हूँ मैं। तो जो भी ग्राफ होंगे उनका स्लोप निकालने के लिए हम टेन थीटा का यूज करेंगे। एक तो ये बात समझनी है। और दूसरा हमें एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हाइट h है और बेस b है, तो एरिया कितना लिख दूं, हाफ इंटू बेस इनटू हाइट। और इसी तरह अगर ट्रेपेजियम होगा तो वो भी आप निकाल ही लेंगे। ये ट्रेपेजियम है मान लो, ये दो पैरेलल साइड है और इनके बीच में ये डिस्टेंस c है। तो ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइड बाई 2 इंटू c, है ना। सर। तो ये एरिया तो आप इससे निकालोगे, इसके बेसिस पर अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ तक देखो, यहाँ तक आया समझ में?
सर इसमें ये स्लोप BC एक बार बता दो, ये समझ नहीं आ रहा। BC का स्लोप, ये BC लाइन है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन जो है इधर, यार ये जो पॉजिटिव लाइन है ना यहाँ पर, एक मिनट, ये वाली डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल मेजर करते हैं। तो ये वाला जो एंगल है ये तो 90 से बड़ा आ गया ना, यस सर। तो इस वाले एंगल का टेन थीटा निकालने के लिए हम इसके जो लेफ्ट में ये वाला एंगल होगा, ये टेन थीटा इससे निकाल देंगे और माइनस साइन लगा देंगे, ये रूल है। तो जब नहीं भी सर, एंगल बड़ा नहीं सर, होगा, नहीं सर आप इसमें कह रहे थे ना कि वो क्वाड्रेंट बदल जाएगा, वो समझ नहीं आया। क्वाड्रेंट का मतलब ये था, ऐसा एंगल चला, ये 90 तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और 90 से बड़ा होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए ना, ये इधर, ऐसे सर आगे सब समझ, ठीक है। ये कह रहा था मैं ये सेकंड क्वाड्रेंट में चलेगा। ये अभी मैथ्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगी, ठीक है समझ सर। रहे? हाँ ये याद रखना है, अभी बाकी फिर मैथ्स भी आएगा। तो यहाँ तक ऑल ओके, आगे चलो मैं क्लास में, यस सर। सब कंफर्टेबल है? यस सर। यस सर। सर एक बार नीचे कर दीजिएगा सर, और पूरा ऊपर तक ले जाइए। डन सर। तो हमें कई तरह के ग्राफ हैं। पहला टाइप का जो ग्राफ है ना वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो मैंने एग्जाम्पल में भी वही लिया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी वाई एक्सिस पे हम ये डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं और एक्स एक्सिस पर हम टाइम ले रहे हैं। ये हमें मीटर में, मान लो ये सेकंड्स में गिवन है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब भी दिया होगा तो उसके स्लोप से हमें हमेशा वेलोसिटी मिलती है, याद रखना है, वेलोसिटी। और स्लोप कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर अगर मैं डिफरेंशियल टर्म्स में लिखूं, डिफरेंशिएशन तो पढ़ा था हमने, प्रैक्टिस की थी ना? स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन किया था हमने या नहीं किया? नहीं किया सर। डिफरेंशिएशन अभी नहीं किया? नो सर। ओके, तो इसको बाद में बताऊंगा, अभी पहले स्लोप को टेन थीटा से याद रखो। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? स्लोप मतलब टेन थीटा, और टेन थीटा कैसे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए बी पोर्शन में, यानी 0 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक,
जो वेलोसिटी होगी वो इस ए बी लाइन के स्लोप से निकालेंगे, इसके स्लोप से। स्लोप है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए ये आएगी 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसी BC लाइन के लिए स्लोप यहां से आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो भी हमें लाइन स्ट्रेट लाइन गिवन होंगी उनके स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलेगी, ये याद रखना है हमें। और याद कैसे रखेंगे, क्योंकि स्लोप निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, नीचे टाइम आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें मालूम है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी देता है, ये तो मालूम है हमें। यस सर। इसकी हेल्प से याद रखेंगे हम 16 अपॉन, अब ये कितना लिख दूं, बेस कितना हुआ ये 8, और माइनस साइन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये एंगल बड़ा है 90 से, इसलिए -2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि 0 से 4 सेकेंड तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, और फिर 4 सेकेंड से लेके 12 सेकेंड तक वेलोसिटी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को प्लस मानते हैं, प्लस वाली डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लेते हैं, तो पहले जो पार्टिकल था वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, और बाद में वो वापस आने लगा 4 सेकेंड के बाद, और फाइनली वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया। कैसे पता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, जहां से चला था वहीं आ गया। ये आ रहा है समझ में। सर एक बार दोबारा समझा दो। जो पार्टिकल था वो अपनी जगह से स्टार्ट किया उसने पहले 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, वो चला पहले 4 सेकेंड तक चला एक्स डायरेक्शन में, और 4 सेकेंड के बाद स्लोप, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव हो गया। नेगेटिव स्लोप मतलब वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। तो 4 सेकेंड से लेकर 12 सेकेंड तक वो इस स्पीड से चला, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और जहां पहुंचा फाइनली वहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, x0 है ना, तो इसका मतलब वो जहां से स्टार्ट किया था वहीं वापस आ गया। समझे आप। सर टेन थीटा, वो सेकंड एंगल में टेन थीटा कैसे लगा है? सेकंड वाले में टेन थीटा बताया था ना, यहां से निकालेंगे, यहां से, और माइनस रख देंगे। अगर ये फाई ले लूं मैं, -10 फाई, अभी तो बताया था, इस इधर वाले ट्राइंगल में से निकालो और माइनस साइन लगा दो। ठीक है। यस सर। हाँ सर तो इसमें अगर जब ये नेगेटिव वेलोसिटी में आता है तो ये और पीछे नहीं हो जाना चाहिए? नेगेटिव वेलोसिटी में पीछे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। देखो क्यों, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कितनी देर चला ये, 4 सेकेंड। 4 सेकेंड। तो ए बी के लिए 4 सेकेंड का टाइम है, 4 सेकेंड ए बी पोर्शन के लिए। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स, एस कह रहा हूं मैं डिस्प्लेसमेंट को, 4 मीटर पर सेकेंड इंटू 4, 16 मीटर, 16 मीटर पे पहुंच गया। अब 16 मीटर से वापस आएगा ना वो, ये सी है हमारा, BC पोर्शन 8 सेकेंड का है, और BC पोर्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो BC पोर्शन के लिए 8 सेकेंड का टाइम है, और 2 मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू 8
ये भी 16 होगा, यस सर। लेकिन ये -16 माइनस में होगा। वापस आ गया। वो पहले 16 तक पहुंचा था, यहाँ पर, यहाँ पहुंचा वो, ए से उसने स्टार्ट किया, ये सपोज बी पॉइंट पे पहुंचा, और फिर बी पॉइंट से अब वो वापस चला ऑपोजिट। ये भी 16 है और ये भी 16 है, तो फिर वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बताओ। सर अब आया समझ में? आगे सर। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो भी होगा उसके स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलेगी, और एरिया निकालें तो क्या मिलेगा? अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालें तो हमें क्या मिलेगा, बताओ। डिस्टेंस मिलेगा। डिस्टेंस। बाकी लोग हमारी आंसर को सपोर्ट कर रहे हैं? किसने बताया था ये डिस्टेंस? यस सर। सर लक्ष्य। लक्ष्य ने, हाँ। बाकी लोग भी लक्ष्य के साथ हैं? यस सर। ये कौन है? यस सर दिखाई दे नहीं रहे। मैं तो अंदाजा लगा रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। और किसी का मन है बताने का कुछ और? यही लिख दूं डिस्टेंस? शायद यही मिलना चाहिए, शायद। क्या मिलेगा? बेटा क्या मिलेगा, आप बताओ। कुछ भी नहीं सर। नो इंफॉर्मेशन, कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया नहीं फाइंड करना है, उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सब याद रखना है। अब मैं दूसरे टाइप का ग्राफ ले रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मान लें हमें वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ क्या बना है। और ये वाला ग्राफ मेरा इधर बन रहा है, इसको मैं नाम सी, इसका नाम डी, और इसका नाम ई रख रहा हूं मैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से, स्लोप मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है वेलोसिटी और बेस है टाइम, तो स्लोप देगा मुझे वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसलिए स्लोप से मुझे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से मुझे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पता है हमें?
डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों मिलेंगे। अगर हम ये एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस, ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया दोनों की पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर दें तो हमें डिस्टेंस मिलेगा, और एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव, नीचे वाले नेगेटिव और ऊपर वाले एरिया पॉजिटिव, अलजेब्राइक सम करें तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो हमारे गिवन ग्राफ के लिए मैं देख रहा हूं, ए बी के लिए, ए बी का स्लोप हमें ए बी पोर्शन में एक्सेलरेशन देगा, और वो एक्सेलरेशन कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और क्योंकि ये एंगल देखेंगे 90 से कम है यानी पॉजिटिव स्लोप आएगा, तो ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए बी पोर्शन में ये एक्सेलरेशन हुआ। बीसी के लिए या बीडी के लिए सेम लाइन है, तो उसके लिए स्लोप हम यहाँ जो ये एंगल बन रहा है इससे निकालेंगे। और बीसी के लिए स्लोप है वो टेन थीटा है, टेन थीटा हम यहाँ से निकालेंगे, अगर मैं इसको थीटा ले लूं तो माइनस टेन थीटा से निकालेंगे। तो टेन थीटा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमें नेगेटिव एक्सेलेरेशन या रिटार्डेशन कह सकते हैं। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलेरेशन हमारा नेगेटिव यानी रिटार्डेशन होगा। एरिया, दो ट्राइंगल बन रहे हैं मेरे, एक ये एबीसी और एक ये सीडीई। अगर ये 10 है, ये 2 है, ये 1 है, तो ये डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिमिलर ट्राइंगल से, बता सकते हैं? ये और ये सिमिलर ट्राइंगल है, 10 ही आएगी। इसका और इसका रेशो बराबर है इसका और इसका रेशो। देखो ये एंगल भी थीटा होगा, इसको मैं वाई मान लेता हूं। तो एरिया निकालने के लिए पहले मैं टेन थीटा से वाई निकाल रहा हूं। ये वाला टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/2, और इस ट्राइंगल से टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसलिए y की वैल्यू कितनी आएगी 5। ये 2 है, ये 1 है, सिमिलर ट्राइंगल से ये वैल्यू आ गई 5। इसलिए एरिया A1, इसका एरिया है ट्राइंगल ABC का एरिया, पॉजिटिव एरिया वाला है, इसको मैं A1 ले रहा हूं, और इस छोटे वाले को मैं A2 लूंगा। तो A1 हाफ, बेस है मेरा 6 और हाइट है 10, 30 यूनिट्स। और A2 एरिया ट्राइंगल CDE, हाफ, बेस है मेरा 1 और ये हाइट है मेरी 5, 2.5। ये मेरे दो एरिया आ गए। अब अगर मुझे डिस्टेंस लेना है तो दोनों की पॉजिटिव वैल्यू लेके ऐड कर दूंगा, 30 प्लस ऐसे ये वाला एरिया नेगेटिव है क्योंकि ये नीचे आ रहा है, तो ये मेरा डिस्टेंस आ जाएगा। मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मैं साइन के साथ सम करूंगा, 30 वाला पॉजिटिव और ये नीचे वाला एरिया नेगेटिव, अलजेब्राइक सम करूंगा।
तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ऊपर वाले एरिया पॉजिटिव, नीचे वाले एरिया नेगेटिव, ऐसे लेके सम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट, सबको पॉजिटिव लेके सम करेंगे तो डिस्टेंस, स्लोप लेंगे तो एक्सेलरेशन। ऐसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्वांटिटीज फाइंड करेंगे। एक बार नोट करो आप लोग, कोई डाउट है तो बताओ। इसमें हमने ट्रायंगल सिमिलर कैसे करे थे? ये एंगल थीटा थीटा है, ये 90 है, ये भी 90 है, सिमिलर ट्रायंगल हुए ना। ओके सर। और सिमिलर छोड़ो, मैंने तो टेन थीटा से भी तो निकाल दिया। टेन थीटा तो दोनों में निकाल सकते हैं ना हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वो जो दो निकलेंगे उन्हें इक्वल रख के। तो टेन थीटा थीटा तो इक्वल ही होगा ना दोनों का, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यस सर। तो इसमें सिमिलर ट्रायंगल की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो टेन थीटा निकाल दिया, और भी आसान है। हाँ सर यही। तो दोनों से कर सकते हैं हम, सिमिलर ट्रायंगल भी ले सकते हैं, टेन थीटा से भी निकाल सकते हैं। क्लास समझ में आ रहा है आप लोगों को ये? यस सर। नोट हो गया, आगे चलो। 2 मिनट सर। हो गया सर। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दो तरह के मोशन पढ़े थे हमने। हमने पढ़ा था इसमें इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा हमने याद किया था, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब सिंपल लैंग्वेज में यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी ऑफ द मोशन कांस्टेंट होनी चाहिए। वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट हो, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और जब वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो इसलिए एक्सेलरेशन जीरो तो यूनिफॉर्म मोशन, नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम अभी ग्राफ में यूज करेंगे टाइप ऑफ मोशन फाइंड करने में। तो ग्राफ में हम ऐसे चेक करेंगे एक्सेलरेशन जीरो है या नहीं जीरो है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए वेलोसिटी कैसी होगी इसकी, नॉट कांस्टेंट। तो वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी, वेरिएबल वेलोसिटी होगी। सर अभी मैं, हाँ जी, सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो इंटरवल ऑफ टाइम होता है वो इक्वल रहता है? मीन्स सेम टाइम इंटरवल में देखें हम अगर हर सेकंड में, तो अनइक्वल डिस्टेंस आनी चाहिए, वही नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा ना। अच्छा।
ठीक है सर। मान लो कोई वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, तो हर सेकंड में 4 मीटर जा रहा है, तब तो यूनिफॉर्म हो गया। और हर सेकंड में कभी 4, कभी 4, 4.5, फिर 5, फिर 6 बदलता जा रहा है ना? यस सर। तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ओके सर। हाँ। ये मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले रहा हूँ। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और टाइम सेकंड्स में। मेरे इस ग्राफ में 3 पोर्शन है, ए बी बी सी एंड सी डी। तो ए बी के लिए एक्सेलेरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। और स्लोप कैसे निकालेंगे? tan थीटा से। और स्लोप कितना आ रहा है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। BC के लिए एक्सेलेरेशन अगेन स्लोप। स्लोप क्या है इस लाइन का? एक्स एक्सिस से एंगल 0, tan 0, tan 0 डिग्री, यानी 0, tan 0 0। tan की टेबल तो हमने पढ़ी है, tan 0 0। tan 0 कैसा है? ये BC एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वही तो tan थीटा होगा, तो ये पैरेलल है, मतलब 0 एंगल बना रहा है। ओके सर। एक ये मेथड है। दूसरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ही 0 है, BC में परपेंडिकुलर कहाँ है? नहीं है ना? तो जो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी वो सबका स्लोप 0 ही होगा, तो tan 0 यानी 0 स्लोप, इसलिए 0 एक्सेलेरेशन। और CD के लिए एक्सेलेरेशन नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव, माइनस साइन के साथ इधर से निकाल देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम इस पूरे ग्राफ का एरिया निकाल लें तो वो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों देगा, क्योंकि ग्राफ नीचे है नहीं, तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हैं। सर ग्राफ नीचे होता तो डिस्प्लेसमेंट तभी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा ना, नीचे माइनस हो जाएगा वो। ओके सर। सम ऑफ पैरेलल साइड, ये है 4 यूनिट और ये है 8 यूनिट। और हाइट है ये 10 यूनिट। तो 60 मीटर हमारा डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों मिलेंगे। अगर ग्राफ नीचे भी हुआ तो नीचे और ऊपर दोनों वाले ग्राफ को पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड करने से डिस्टेंस मिलेगा। नीचे वाले ग्राफ को नेगेटिव, ऊपर वाले ग्राफ को पॉजिटिव ऐड करने से, अलजेब्राइक सम करने से डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो आज जेल में रहने का टाइम खत्म हुआ, अब हम आज़ाद होने वाले हैं। आज की क्लास यही वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी नेक्स्ट